वो कह रहे हैं कि इसका समर्थन नहीं करते, मौलाना नोमानी के बयान का समर्थन नहीं करते। अगर उलेमा काउंसिल या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई बोलेगा, वो कह रहे हैं कि हम नहीं करते, हमने नहीं कहा है उनको कहने को। अच्छा ठीक है, और ये प्रभारी गुलाम मीर, एक मिनट, प्रभारी गुलाम मीर कांग्रेस के कहते हैं ये तो आपके नेता है, सिलेंडर देंगे, ये तो आपके नेता है। ठीक है, ठीक है, ये सवाल बनता है, लेकिन उलेमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो छोड़िए, आपके नेता कह रहे हैं घुसपैठियों को उलेमा का सवाल भी बनता है, बिल्कुल बनता है। वो भी ये धर्म के आधार पर वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है। बड़ा घुसपैठियों का राग अलापते हैं। महाराष्ट्र में आपके अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष कौन था, बताओ तो जरा देश को नाम। कहां का रहने वाला था? रुबीन शेख, बांग्लादेश के निवासी को भारतीय जनता पार्टी अपने अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता बनाती है और हम पर सवाल खड़ा करती है। कितनी शर्मनाक बात है। मैं दो तीन प्रश्नों के आपके, जो एक तो किसानों का जो आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर किसान प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया सोयाबीन खरीदने का। ये तो समर्थन मूल्य पर खरीदते नहीं थे, लेकिन जब समर्थन मूल्य से कम में बिकी तो इन्होंने निर्णय लिया कितना, 13 लाख मेट्रिक टन। उत्पादन कितना होता है महाराष्ट्र में? 74 लाख मेट्रिक टन, 17-18%। और आज खरीद कितनी हुई है देश को बताओ ना, सिर्फ 4000 मेट्रिक टन। क्यों? किसानों को वापस लौटा दिया प्रधानमंत्री जी आपने कि नमी ज्यादा है आपकी सोयाबीन में, हम इतना नमी वाला सोयाबीन। अभी तो मुझे मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू दिया, कहा कि 15% तक भी अगर नमी है तो वो खरीदेंगे। वो कब नोटिफिकेशन, पूछिए ना मुख्यमंत्री से। परसों नोटिफिकेशन उसका इश्यू किया, 12 से लेकर 15% तक। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 6000 रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि अभी कैसे कर सकते हैं ये आप बदलाव, तो उन्होंने कहा ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। किसानों को डिस्ट्रेस से रोकने के लिए हमने किया है, क्योंकि नमी ज्यादा है सोया में, लेकिन हम खरीदेंगे उसे 15% नमी के बावजूद खरीदेंगे। तो उन्होंने समाधान तो कर दिया है। नहीं, समाधान कहां, पूछिए ना। तो आज कितनी हुई है? मैं, अगर आप 6 रुपए अकाउंट में डालने की घोषणा करते हो तो सारी सोयाबीन आपकी, और सिर्फ 13 लाख क्यों, 74 लाख मेट्रिक टन आप फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में बताया। आप कह रहे हैं हम किसानों को पैसा देते हैं, 6000 रुपए प्रधानमंत्री जी सहायता करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, देश को बताओ कि इनपुट कॉस्ट बढ़ाकर 2,85,000 करोड़ रुपए उनकी जेब से हर साल निकाल रहे हो। क्यों 27 रुपए आमदनी रह गई? एनएसएसओ बता रहा है। बहुत हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाते हो। देश के लोगों, एक बार गूगल पर सर्च करना सैफुल्ला फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को, तो आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ते हैं, पार्टी का टिकट देते हैं। तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले आदमी को विधानसभा का टिकट चुनाव लड़ाते हैं। तो तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री का मन साझा करता है जब समझ में नहीं आता इनको। अभी क्या किया आपने कश्मीर में? पूछिए कश्मीर के लोगों से, जो प्रतिबंधित संगठन है उन संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से आपने आतंकवादी संगठनों के सहयोग से अप्रत्यक्ष रूप से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद कीजिए, महाराष्ट्र के विकास के विषयों पर बात कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप बड़ा बात करते हैं समर्थन मूल्य पर, कितनी फसलें खरीदते हैं बताइए आप तिलहन की कितनी खरीदते हैं, दलहन की? और ये जो सोयाबीन के भाव है ना, मैं आज बड़ा खुलासा करता हूं क्यों ऐसी परिस्थिति किसानों की हुई। 13-14 में जो ऑयल का इंपोर्ट 13-14 में 13 लाख मेट्रिक टन होता था सोयाबीन का तेल, वो 39 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गया। जो 7,000 करोड़ रुपए का तेल आयात होता था, वो 47,000 करोड़ रुपए का तेल आयात हो रहा है। कौन दो बड़े धन्ना सेठ तेल के खेल में कूदे, आप बताइए। नहीं तो होता यह कि हमारे देश के जो ऑयल सीड्स पैदा करने वाले किसान हैं, उनसे वो सोयाबीन, उनसे ऑयल सीड्स खरीदते और हम आत्मनिर्भर हो जाते, जैसा प्रधानमंत्री जी 2014 में लाल किले की प्राचीर से आप कहते थे। लेकिन नहीं, हम इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप स्लम के लोगों को भी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहकर जाए कि धारावी का जो सर्वे मशाल का हुआ था वो राज्य सरकार ने कराया था, 81,000 टेनेंटमेंट्स क्या उसमें जिक्र आया है, क्या सभी लोगों को एकोमोडेट करेंगे? सिख लिंक ने, आपने जो रिपोर्ट बताई है, क्यों इलीगल, कब प्रोविजन किया बताइए? उस टेंडर डॉक्यूमेंट में ये बदलाव क्यों कर दिया आपने? क्या इलीगल था उसके पहले? अगर वो कोई 12 साल में एडवर्स पोजीशन होता है, भारत का संविधान कहता है कि 12 साल से अगर कब्जाधारी भी कोई है तो एडवर्स पोजीशन में वो मालिक हो जाएगा। ठीक है, अब गौरव जी जवाब दीजिए किसानों के मुद्दे पर, और फिर वो धारावी के जो रिहैबिलिटेट करने का है कि दूसरी जगह उनका पुनर्वास किया जाएगा। देखिए अंजना जी, सबसे पहले आज कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी की तरह ही क्लीन बोल्ड हो गए। अदानी से इतना
निकटतम जो इनकी रिश्तेदारी है उसके बारे में सवाल पूछा, मैंने तस्वीरें भी दिखाई, कोई उत्तर मिला नहीं, पहला विकेट गिरा। दूसरा मैंने इनसे गुलाम मीर के बारे में पूछा, गुलाम मीर घुसपैठियों को 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लोगों से कोई लेना देना उनका नहीं है, वो कह रहे नहीं हमें तो घुसपैठियों से इलू इलू करना है। इन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं दिया, दूसरा विकेट गिरा। और सुनिए तीसरा विकेट कब गिरा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, क्या इन्वेस्टमेंट आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिरा, मैंने बताया कौन से बड़े काम हमने किए हैं, क्या 2.5 साल जब ये वसूली कर रहे थे, जब साधुओं को मरवा रहे थे, हनुमान चालीसा पे राजद्रोह के मुकदमे लगा रहे थे, उस पे एक शब्द ये बोल पाए नहीं बोल पाए। और इसकी वजह क्या है, ये किसानों की बात किस मुंह से करेंगे। मैंने बताया एमएसपी लागू इन्होंने नहीं करी, मैं इनको एक आंकड़ा महाराष्ट्र का देता हूं, 1,10,00,000 किसान हैं महाराष्ट्र के जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने 6,000 रुपए सालाना दिया है। आप मुझे बताइए क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। और ये कहते हैं हम जनता की अदालत में गए, हम अदालत में नहीं जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में तुम तो फैक्ट्री में जलेबी बना रहे थे, जिस दिन हरियाणा की जनता ने जवाब दिया और फैसला सुनाया, अंजना जी टाइम खत्म हो रहा है, उन्होंने कहा ईवीएम खराब है, इलेक्शन की जलेबी वो याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं तो कि क्या हम माने महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे, छोटा सा 2 लाइन, झारखंड भी 2 लाइन, जीतेंगे, लेकिन ये फैसला जनता का मानेंगे कहा, ये बड़ी प्रॉब्लम है इनके। महाराष्ट्र की जनता इस खोके वाली सरकार को सबक सिखाएगी और खो कर देगी महाराष्ट्र से। चलिए महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का नौजवान नौकरी के लिए, महाराष्ट्र के इन्वेस्टमेंट जो देखिए आज चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है, अब सीधा 20 तारीख को जनता वोट डालेगी, 23 को नतीजे आएंगे। सबसे तेज आज तक पर जरूर रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।